नमस्कार, कुरुक्षेत्र लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। लाउड स्पीकर के बाद अब हनुमान चालीसा को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दरअसल अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के एक बार फिर से कहीं ना कहीं घमासान खड़ा कर दिया। मनाने की भी कोशिश की गई, पर लाउड स्पीकर की लड़ाई अब देखिए चालीसा पर आ गई है और शिव सैनिकों का पहराव और विवाद लगातार और भी गहराता जा रहा है। इस बीच बड़ी बात यह है कि आखिर हनुमान चालीसा को पढ़ करके क्या संदेशा देना चाहते। तो हनुमान चालीसा पर राणा का ऐलान और मचा है पूरी तरीके से घमासान। इस बीच बयानबाजी भी जम करके हो रही है, मनाने की भी कोशिशें हुई, लेकिन क्यों आखिर धार्मिक राजनीति किस तरीके से लगातार गहराती जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का चैलेंज देकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अब मुश्किलों में फंस गई हैं। मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा को मुंबई की भायखला महिला जेल में फिलहाल ट्रांसफर किया है, जबकि उनके पति और विधायक रवि राणा को नवी मुंबई के तालोजा जेल ले जाया गया है। राणा दंपत्ति को शनिवार को फिलहाल गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास, जिसका नाम है मातोश्री, उसी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया और रविवार को दंपत्ति को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए फिलहाल जेल भेजा गया था। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद को खत्म करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन विपक्ष ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो सरकार मुझ पर भी देशद्रोह लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अराजकता का माहौल है, तो आदित्य ठाकरे ने भी लाउड स्पीकर पर अपने तर्क दिए। क्या कुछ तर्क दिए, जरा सुनवाना चाहेंगे सबसे पहले अपने दर्शकों को। चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करके आ जाए। तो हनुमान चालीसा को लेकर राणा का ऐलान और हनुमान चालीसा पर आखिर क्यों मचा है घमासान, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम इस डिबेट में लेने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भारत समाचार के स्टूडियो में है मोहित बजाज जी, हैं प्रवक्ता शिवसेना। मोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा। शिशिर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ मतीन खान जी भी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष मुस्लिम लीग। मतीन जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मेरा सबसे सहज और सरल स्वभाव है मोहित बजाज जी से। मोहित जी, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के आखिर अगर बात करें तो क्या दिखाने की कोशिश की जा रही, जरा हमारे दर्शकों को भी सबसे पहले समझा दीजिए जरा। देखिए, सबसे पहले तो जय सियाराम सभी दर्शकों को। और कहीं ना कहीं जो धार्मिक आस्था है वह प्रत्येक व्यक्ति की भारत में है, चाहे वह नमाज पढ़े, चाहे वह हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे वह अन्य धर्म का पालन करे, किसी भी तरीके से करे, वह हमारा होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक तरीके से जो हनुमान चालीसा के पीछे आकर छुपा जा रहा है, भगवान की आड़ में राजनीति की जा रही है, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो राजनीति कौन कर रहा है और क्या मकसद है, किस मकसद से की जा रही, बताइए जरा, खुल के बताइए, मैं चाहूंगा आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मकसद बहुत साफ है। मकसद बहुत साफ है कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर या तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेट फ्रंट फुट पर आके लड़ाई लड़े और वहां की सरकार को उखाड़ फेंके, अन्यथा
क्या करे कि धर्म के नाम पर या किसी के नाम पर आपस में लड़ाए और उसके बाद वहां पर अपना राज नहीं स्थापित तो कर आप ले। कहना चाहते हैं क्या नवनीत राणा से भारतीय जनता पार्टी गई थी वहां पर उनके सांसद से कहने के लिए तुम जाकर के मातोश्री के बाद जाकर के पढ़ो हनुमान चालीसा पढ़ो? बताइए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उसको सपोर्ट करती दिखाई दे रही है, क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति विशेष को या पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय, वहां से निर्दलीय वह विधायक बने और जो उनकी पत्नी है वह निर्दलीय सांसद बनी। तो जब निर्दलीय वह हैं तो पीठ पीछे वह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे ही हनुमान चालीसा की बात करी गई, उसके बाद भी और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार उस पर बयानबाजी आती है। अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? आप भी समझदार हैं, भारतीय जनता आपको पार्टी पता है। बयानबाजी कर रही। शरद जी, सीधा सीधा ये लग रहा है कि पर्दे के पीछे, जैसा कि अभी मोहित बजाज जी ने भी कहा, शिवसेना के प्रवक्ता है, आप लोग पुशअप कर रहे हैं, यानी कि बूस्टअप आप लोग कर रहे हैं। ये आरोप क्यों लग रहा है? आलोक जी, हमारी समझ से बाढ़ आना भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, सूखा पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, तूफान आता तो भारतीय जनता पार्टी लेके आती है। तो केंद्र सरकार को हर चीज के लिए आरोपित करना ये विपक्ष का एक एजेंडा बन चुका है। ये ऐसा केस है जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो इंडिपेंडेंट विधायक हैं और उनकी पत्नी नवनीत राणा जो है वो इंडिपेंडेंट एमपी हैं, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने, नवनीत राणा जी ने और राणा साहब ने, दोनों ने ये बात कही कि हम बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श मानते हैं और हनुमान चालीसा हर व्यक्ति पढ़ता है। तो अगर वो बाला साहब ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं अपने आदर्श के सामने, हम लोग जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके सामने वंदना करते हैं, उसके सामने पूजा करते हैं, उसके सामने अपनी बातों को रखते हैं, तो वो अगर उनके घर के सामने कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? और इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? बिल्कुल, यही तो मोहित जी मैंने आपसे सवाल करा कि उसमें दिक्कत क्या है? अगर अपने मन की भावनाओं को अगर व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत फिर क्या है? दिक्कत यह है कि अगर हम ठाकरे को हर महाराष्ट्र का हर भारतवासी अपना आदर्श मानता है, हम सब उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो उनके घर के सामने हम लोग, जब मैं बंबई जाता हूं तो वहां मैं जाके उनके घर के सामने फोटो खिंचवाता हूं। सब लोग उनको आदर्श मानते हैं, उनकी मूर्ति लगी है, पूरे भारत में, विश्व में उनका नाम है। उनके मकान के सामने अगर कोई मातोश्री के सामने कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो ये हर देशवासी इस बात को कहेगा कि ऐसा क्यों रोका जा रहा है। बिल्कुल शरद जी, एक बात मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा बड़े सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए, और आप हमारे से उम्र में बड़े हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जय सियाराम आपको। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए अभी आपने बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लिया, हिंदू हृदय सम्राट, और शिवसेना तभी हिंदुत्व से जानी जाती है, आज भी हिंदुत्व के नाम पर जानी जाती है। ठीक, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अभी आपने कहा कि वहां पर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपको अगर वहां पर किसी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करना है तो आप प्रोटोकॉल के तहत करिए। आप सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण के रूप में कर रहे हैं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या फरमान दिया था? फरमान उन्होंने अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी यह दिया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक आपको आयोजन करने, कुछ भी करना है तो उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल से परमिशन लेके करिए। आप करिए, कौन रोक रहा है आपको? अगर कोई रोक रहा है तो बताइए। अगर ऐसा कहीं पर प्रतिद्वंद किसी प्रकार का रोका गया किसी ने, या किसी प्रकार का अंकुश लगाया, तो आप बिल्कुल बताइए। उस पर गुनहगार बिल्कुल बनते हैं संबंधित प्रदेश की सरकार। शरद जी, लेकिन बड़ी बात तो ये है, तो अगर राम की जिस तरीके से बात की जा रही है, जी जी, इसका भाजपा से इस आयोजन का कोई लेना देना नहीं है जी। ये तो आप राणा साहब से बात करिए। घूम फिर के मोहित जी सवाल आप पे आ रहा है कि आप लोग बीजेपी प्रायोजित क्यों बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के? ये तो आस्था से जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। पूजा के लिए आपको किसकी परमिशन लेनी है? पूजा के लिए मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें परमिशन की क्या जरूरत है? आपने खुद ही कहा अगर मंदिर जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तो किसकी परमिशन की जरूरत है? मैं आपकी बात का पूरा समर्थन कर रहा हूं। क्या वो मंदिर जाके पूजा कर रहे थे? क्या वो मंदिर जाके पूजा कर रहे थे? हाँ, अगर मातोश्री को वह मंदिर मान रहे हैं तो मंदिर के अंदर आके पूजा करें ना। मंदिर के बाहर सड़क पर बैठ के, जहां यातायात अगर किसी प्रकार का बाधित हो रहा है, या मान लीजिए वहां पर कुछ नहीं, हमारी बहन, हमारी बेटी या हमारी मां कोई एम्बुलेंस में जा रही हो, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो क्या हम धर्म के नाम पर किसी की जान ले सकते हैं क्या? चलिए, बड़ी बात पर आप समर्थन नहीं करेंगे। वो शिवसेना जब कट्टर हिंदुत्व के लिए लेकर के जानी जाती थी, अब वर्तमान समय में क्यों सामाजिक प्रतिमान इतने बदलते नजर आ रहे हैं?
किस राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए। बड़ी बात यह है कि शिवसेना क्या आखिर डरी हुई है, आखिर क्यों सामाजिक प्रतिमान बदले, मैं उस पर भी बात करूंगा मोहित जी से। लेकिन मैं शिशिर चतुर्वेदी जी के पास आ रहा हूं। शिशिर जी, राणा का ऐलान और उसके बाद से किस तरीके से हनुमान चालीसा पर रार आ गई। लाउड स्पीकर की लड़ाई आते 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 अब देखिए हनुमान चालीसा पर आ गई है। जी आलोक जी, ऐसा है कि हमारे मित्र मोहित जी ने अभी ये बताया कि परमिशन लेके वहाँ पर हनुमान चालीसा करना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर शिव सैनिकों ने वहाँ पर जब हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ा, क्या परमिशन ली थी? नहीं ली थी। जब वहाँ वो कर सकती थी तो नवनीत जी भी आती, हनुमान चालीसा पढ़ ली थी। इस पर दिक्कत क्या थी? इशू किसने बनाया? शिवसेना में बनाया। आज स्थिति ये है कि वो शिवसेना जिसको एक मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। तो जब जिस बाला साहब ठाकरे को पूरा देश का हिंदू जनमानस हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पूछता था, और राम मंदिर आंदोलन में एक बड़ा चेहरा थे हमारे बाला साहब, आज उन राम के द्रोही जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि राम थे नहीं, उन रामद्रोही कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली ये शिवसेना है। ये शिवसेना वो शिवसेना, दोनों फर्क है। इसके बाद बात ये आती है कि देखिए, ये जो नवनीत जी हैं उनको सांसद किसने बनाया? इन्हीं के गठबंधन के साथियों ने तो बनाया। ये एक मामला इसमें आता है। दूसरी चीज, जो शिवसेना की धमक, बाला साहब ठाकरे की धमक, मतलब पाकिस्तान की टीम को मैच नहीं खेलने देती, तो वो शिवसेना की हालत ये बना दी कि उद्धव ठाकरे को एक निर्दलीय सांसद की वजह से उनको अपने बंगले में हनुमान चालीसा के डर से कैद रहना पड़ा, और अपने बंगले में उनको सैकड़ों पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में रहना पड़ा। मतलब हनुमान चालीसा से कितनी दहशत है, आप इसको समझिए। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें उठती हैं। तो दोनों शिवसेना में फर्क है, बाला साहब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की। सत्ता के लिए उन्होंने जो चुन के सरकार आई थी जब चुनाव में, तो ये भाजपा के गठबंधन से आई थी। सत्ता के लिए इन्होंने कांग्रेस से और शरद पवार की पार्टी से हाथ मिलाया। तो दोनों जो शिवसेना है, दोनों फर्क है। बाला साहब ठाकरे की जो हिंदू महासभा वो जो थी शिवसेना, वो हिंदूवादी चेहरा थी। ये रामद्रोहियों से हाथ मिलाई हुई शिवसेना है। तो अब ये जब चुनाव आएगा लोकसभा में, तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने विपरीत विचारधारा से हाथ मिलाया। कहां गोडसे के साथ वो उस समय एक अलग मजबूरी थी, विपरीत विचारधारा से हाथ मिलाना, क्योंकि उस समय सरकार भी बनाना था। मुद्दा हम हनुमान चालीसा को लेकर के बात कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी भी जुड़ गए। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मतीन खान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर के अगर बात करें, जो पढ़ने को लेकर के जो विवाद हो रहा है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हनुमान चालीसा पर जिस तरीके से रार छिड़ी हुई है और राणा का ऐलान और घमासान मचा हुआ है? देखिए आलोक जी, अब हर हाल में भारत में किसी भी राज्य में जो गैर भाजपाई सरकारें हैं उनको होश में आ जाना चाहिए। ये है भाजपा का फरमान। अब इसमें राजस्थान की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, आप देखिए दिल्ली में अभी 2 बार दंगे हो चुके हैं क्योंकि गैर भाजपाई सरकार है। आप देखिए मध्य प्रदेश में, वो महाराष्ट्र में एक कितना बवंडर खड़ा कर रखा है, बल्कि हिंदू हृदय सम्राट वालों की सरकार है, मगर सिर्फ वो भाजपा के एलाई पार्टनर नहीं है, तो अब उनको जीना उठना बैठना खाना पीना दुश्वार कर दिया है। तो ये जो एक मैंडेट तैयार किया जा रहा है भारत के अंदर कि साहब अगर रहना है तो भाजपा के साथ रहिए, अन्यथा मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। क्या चाहते हैं कि हनुमान चालीसा के पढ़ने को सरकार भी उसका विरोध कर रही है, आगाह कर रहे हैं, आप चेतावनी दे रहे हैं सरकार को क्या? ये लोग आलोक जी, ये लोकतंत्र में किसी को भी जीने का अधिकार खत्म करने की सरकार है। कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से न खा सकता है न रह सकता है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा आपको किस बात को लेकर के लगा? अगर यही बीजेपी अगर हनुमान चालीसा को लेकर करने लगे तो आपको बहुत अच्छा लगना लगेगा, ये बताइए जरा मतीन जी।
क्या कह रहे हैं बताइए। मतीन जी, मेरा सवाल यही अगर बीजेपी जिस तरीके से क्या आप आप विरोध सुना कर रहे हैं नहीं पाए? बीजेपी की नीतियों को लेकर के, और आपने चेतावनी भी दी सरकार को लेकर के कि अब सरकार आगाह हो जाए, अगर हनुमान चालीसा का विरोध करने लगे तब आपको अच्छी लगने लगेगी? अब आप यही बात देख लीजिए, हाँ। जो भाजपा के शासित राज्य हैं, गोवा है जैसे, गोवा में वही जो गाय का गोश्त है वहां पर पूजनीय नहीं है, वही गाय का गोश्त यूपी के अंदर पूजनीय है। वहां पर गाय का गोश्त की कुर्बानी होगी, गाय की कुर्बानी होगी और लोग गोश्त खाएंगे क्योंकि भाजपा शासित राज्य है। और यूपी के अंदर आप नाम भी ले लेंगे तो आप पे गौ हत्या का मुकदमा लग जाएगा। जी, ये हालात है मुल्क के। जी, शिशिर जी, अगर इस तरीके की मानसिकता अगर रखेंगे तो वाकई में हिंदू मुस्लिम होगा, फिर तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के आरोप लगेगा। शिशिर जी, जरा मैं आपसे चाहूंगा जरा टिप्पणी। देखिए, बहुमत जो होता है, बहुसंख्यक जो होता है उसका सम्मान करना चाहिए। बहुसंख्यक जहाँ पर है, गाय को अपनी माँ मानता है, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है बहुसंख्यकों की। वहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से वहाँ जैसे लोग हैं उस तरीके से वहाँ उनको आदेश करना पड़ता है, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो किसी पार्टियों की नहीं होती है। सरकारें जो सरकार में आने के बाद व्यक्ति, जैसे मैं हिंदू महासभा हूँ, सरकार में आ जाऊँगा तो मेरे लिए वो सारी जनता एक समान, मुझे सबका सम्मान को देख के चलना पड़ेगा। ये मतीन खान जी जैसे लोग जो हैं, इनको वो चीज़ शासन चाहिए जिसमें ये तराबी नमाज सड़कों पे बैठ के लेट के करें, ठीक है, सरकारी ऑफिसों में करें। ये नमाज पढ़ने के लिए सरकारी ऑफिस से गायब हो जाए, ये ड्यूटी के आवर्स में चले जाएं, हमारी मर्डर करके आ जाएं तो ये नमाज के वहाँ ये कहेंगे हम ऑन ड्यूटी थे। तो इस तरीके की आज़ादी इनको नहीं मिल पा रही देश में, तो उस वजह से परेशान है। तमाम सरकारी जमीनों पे कब्जा करेंगे, अभिव्यक्ति की, तो इनको ऐसी आजादियां नहीं मिल पा रही की भी बात करते और हैं। नवनीत जी जो है वो निर्दलीय सांसद थी, निर्दलीय, उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मतीन खान जी को हमला करना है, भाजपा करना है तो बहाना ढूंढना है। जबकि वाकई में ये बहाना है या किसी तरीके की सियासत है, या आपकी वाकई में मंशा? मतीन जी, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, फिर मुझे प्रदीप जी से भी प्रतिक्रिया लेनी है। जी आलोक जी, मैंने एक बात कही है कि साहब ये हर चीज में ला करके माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं जी। अभी आज का आप देखिए कि आरबीआई के जो मेन हेड थे उन्होंने कहा है कि जिस देश में माइनॉरिटीज के हुकूक को पामाल किया जाएगा वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ धर्मांतरण की छोटी छोटी बच्चियों को उठा ले जा रहे हैं। माइनॉरिटीज के हालात खराब है। मतीन खान, आप ही के मुस्लिम लीग, आप ही की देश को तोड़ने वाले मुस्लिम लीग के लोग, वहाँ के हालात तोड़ा था, जिन्ना आप ही कैसे थे, याद है आपको? देश को तोड़ने वाले माइनॉरिटीज की बात करते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है आज? वो माइनॉरिटीज खत्म हो गए, उनके अधिकारों की कोई सुरक्षा की बात नहीं करते आप लोग। जी चिल्लाइए आप। हाँ, वहाँ माइनॉरिटीज की बात क्यों नहीं करते हैं आप? वहाँ क्यों नहीं बात लगाइए? दाऊद इब्राहिम बम विस्फोट यहाँ करेंगे, भारत की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे पाकिस्तान की, आप बात करेंगे पाकिस्तान की, मकबूल पिता भारत के लोगों की बात नहीं करेंगे, गंदा चित्रण करेंगे, भाग जाएंगे। भारत के लोगों की बात मोहम्मद नहीं साहब का जब करेंगे। चित्रण होता है तो कमलेश तिवारी की गर्दन काट दी जाती है। ये दोहरा चरित्र अब देश में चलिए, सवाल ये कि लाउड स्पीकर और आवाज जैसी चीजें बनती ही क्यों हैं? सवाल ये है जी, इस पर भी मंथन वाकई में होना चाहिए, चर्चा होने की जरूरत है। प्रदीप जी, ठीक है, प्रदीप जी के पास आ रहा हूं। प्रदीप जी, जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर के जो विवाद हो रहा है, जी ठीक है सर, अभी जरा शांत रहिए, मुझे सबका वर्जन लेने दीजिए, ठीक है? ये भारत के माइनॉरिटीज के दबा करके कुचल करके रखना चाहते हैं। बात करिए, माइनॉरिटीज नहीं रह गए आप माइनॉरिटीज नहीं रह गए हैं। ये गफलत बहुत हो चुकी। रोगिया बांग्लादेशी और सबको बसा, जब सरकार बराबरी की बात कर रही है मतीन जी, तो आप भी हो गए, आप अलग नहीं, आप अल्पसंख्यक के अपने को अलग नहीं कर सकते हैं। जब सरकार लगातार बराबरी की बात कर रही है, सबका साथ विकास की बात कर रही है, तो आप अपने आप को अलग क्यों पाते हैं? जब राशन में बराबरी नहीं कर रही है, पोलियो वैक्सीन को लेकर के सब कुछ समान है ना, फिर अपने को अलग क्यों पाते हैं? खैर, चलिए, वो उनके इसीलिए तो सियासत चमकाने की एक नायाब कोशिश है, ठीक है? प्रदीप जी, कुल मिलाकर के हनुमान चालीसा को लेकर पहले लाउड स्पीकर की लड़ाई, अब चालीसा पर आ गई, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इसमें आप किसको दोषी मानते हैं और किस तरीके का सिस्टम चाहते हैं? मैं सुझाव के साथ साथ एक समस्या के साथ समाधान भी आज आपसे चाहूंगा, आपने अभी में ज्वाइन किया। जी
आलोक देखिए, पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर प्रभु श्री राम को जो हनुमान जी की उपासना करना, उनकी आराधना करने पे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? आप ये बताइए, हम हमारे आराध्य, हम तो अयोध्या से आते हैं, प्रभु श्री राम हो या हनुमान जी, ये हमारे आराध्य हैं, लेकिन जब आपने आराध्य की उपासना हम जूते चप्पल पहन के सड़कों पर करेंगे तो रोका जाएगा। अगर हम आपके दरवाजे पे खड़े होंगे और हनुमान चालीसा लेकर जूते चप्पल पहनकर गंदी सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हमें लगेगा आप प्रभु श्री हनुमान का अपमान कर रहे हैं, इसलिए रोका जाए। सवाल जब आपसे होगा तो आप कुछ से बता दीजिएगा, आप हमारे मित्र हैं, कम से कम यहाँ तो हमारे मित्रता का सम्मान रखिए। तो नीचे हम ये कहना चाहते हैं, केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का और हनुमान जी की जब उपासना करिए तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर, कम से कम चप्पल उतार कर आप बैठिए, अब कहीं भी बैठिए, आपका सम्मान होगा। आप जब आप प्रभु श्री राम की यात्रा निकालते जब आप कहते हैं मियाँ के आगे माँ बहन की गालियां देते हुए, जिंदाबाद के तमाम गालियां देते हुए जब आप नारे लगाते हैं तो लगता है कि आप राम की आराध्य की उपासना नहीं कर रहे हैं, उनके जयकारे नहीं लगा रहे हैं। ये लगता है कि हनुमान जी के जयकारे नहीं लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप जयकारे लगाएं, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। आप हनुमान चालीसा पढ़ें, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएं, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब आप प्रभु श्री राम का राजनीतिकरण करेंगे, जब आप प्रभु हनुमान का राजनीतिकरण करेंगे, उनके नाम पर गालियां देंगे तो आपत्ति होगी, और यह आपत्ति होनी चाहिए, यह हमारा मानना है। तो फिर किस इस राजनीति की एक लाइन बता दें। ठीक है, हाँ, हमारे प्रदीप भाई ने अभी बताया कि जूता चप्पल पहन के करेंगे, गंदे कपड़े पहन के, नवनीत जी तो वहां गई नहीं, कौन गंदा कपड़ा पहना, कौन चप्पल पहनी। बात वहां ये, जब शिवसेना के लोगों ने जब वहां पर बैठ के वहां पर हनुमान चालीसा की तो ये लागू तो उनके ऊपर होता है। हनुमान जी का अपमान तो उन्होंने किया, हनुमान चालीसा अपमान उन्होंने किया। और रही परशुराम, अभी हमारे मित्र मोहित जी ने भी बताया कि परमिशन लेके करनी चाहिए। क्या शिवसेना के लोग वहां सड़क पे बैठ के वहां जब हनुमान चालीसा करके बिना कोई परमिशन ली उन्होंने? 16 शिवसैनिक को गिरफ्तार किया गया है। क्यों ये बात को 16 शिवसैनिकों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों को भी निरंतर वार्निंग दी जा रही है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, माननीय शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे बड़े भाई भी हैं और हिंदुत्व के मुद्दों पर अभी से नहीं, ना जाने कब से आपके समर्थन में, आपके साथ में, और हमेशा आपके साथ आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग निसंदेह रहेंगे। फिर क्यों इतना अलग थलग पड़े हैं? क्यों फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं? नहीं, फ्रंट फुट पे तो हम बिल्कुल खेल रहे हैं। मैं अभी यहाँ सियासत भी चमकानी है, थोड़ा यह गठबंधन का कहीं ना कहीं दबाव है, थोड़ा सा भी चुनाव भी नजदीक है, अभी बहुत ज्यादा कोई दूर नहीं। जी नहीं, कहने का मतलब यह है कि देखिए, हम लोगों को भारत में रहना है तो एक चीज को हमें सबको ध्यान रखना होगा कि हम अपने धर्म की पूजा करें एवं दूसरे धर्म का सम्मान करें। यह बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन यहां ये नहीं हो रहा है। दूसरी चीज कि हम लोग देखिए, किसी भी प्रकार से राजनीति करें, राजनीति मुद्दों पर होती है, बुनियादी मुद्दों पर होती है। क्षेत्र में, अब आप उत्तर प्रदेश में हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी कितनी समस्याएं हैं। हम लोगों ने, कोरोना ने हम लोगों को सिखा दिया था कि देखो, ऑक्सीजन किसी जात धर्म की नहीं होती है, ऑक्सीजन जब दिया जाता है किसी जात धर्म की नहीं होती है। और आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? 9,000 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। एक प्राइवेट कंपनी की दादागिरी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। जीवीके जैसी भ्रष्ट कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी एम्बुलेंस दौड़ा रही है, फर्जी केस करने का प्रेशर कर रही है। हनुमान चालीसा के मुद्दे से बाहर उठिए और आइए यूपी आवाज उठाइए। बिल्कुल हम कहते हैं, अभी हम यहाँ पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? सही समय पर सही आवाज उठाइए, मुद्दे उठाइए। यहाँ कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, हमें कौन रोकेगा? क्या हमारे ऊपर कोई मुकदमा लगाएगा? नहीं, हम एक साथ मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है हमें? हम लोग हिंदुत्व थे और हिंदूवादी नेता थे, हम हैं और रहेंगे। हमारा हिंदुत्व 100%, 100% बिल्कुल शुद्ध है। 100 दिन पूरे होने के बाद अयोध्या में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे। अभी हमारे माननीय मंत्री जी, उनके बेटे अभी अयोध्या, एक बार उनका फिर से दौरा लगने वाला, मई के 10 तारीख से पहले उनका आगमन होने वाला है। तो हम लोग प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं। शरद आलोक जी, एक बात कहते हैं, मोहित जी से मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि जो 16 लोग गिरफ्तार हुए, किस लिए गिरफ्तार हुए मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है, बताइए। आप बताइए पहले। मैं बता दे रहा हूँ। ये 16 लोग गिरफ्तार इसलिए हुए हैं कि ये नवनीत जी के घर के बाहर उपद्रव कर रहे थे। ठीक है, जो आपने उनके पर जो राजद्रोह लगाया है वो इसलिए लगाया कि सुंदरकांड कर रहे थे, वो हनुमान चालीसा करना चाह रहे थे। आप बताइए, हनुमान चालीसा तो शिवसेना वालों ने किया, तो इन पे राजद्रोह आपने क्यों नहीं लगाया? नवनीत जी को आपने भेज दिया राजद्रोह में, जबकि उन्होंने वहां पर हनुमान चालीसा किया, भी केला लाल किया। लेकिन शिव सैनिकों ने थे वहां सैकड़ों की संख्या में
में आके आपकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के नेतृत्व में वहां पर जाके वहां पर हनुमान चालीसा किया, तो रास्ता सड़क रोक के उन्होंने किया, हमारी राजद्रोह तो उन पे लगना चाहिए। देखिए बहुत साफ है। देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर इस मामले को लेकर के कहा है कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो मैं बार बार इस चीज को मानूंगा और मैं बार बार राजद्रोह के लिए तैयार हूं। लेकिन राणा के ऐलान के बाद किस तरीके से मचा है घमासान और लाउड स्पीकर की लड़ाई, अब चालीसा पर आई है। तरावी और नमाज जब सड़कों पे पढ़ी जाती है तो राजद्रोह क्यों गहराता जा रहा है, हनुमान चालीसा पर क्यों है रार, इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए, कुरुक्षेत्र जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। जय सीता।